हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास। जो आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपका पार्ट 3 है विथ रिलेटेड इन अ पॉलिनेशन। ओके, तो आज का हमारा जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। इसके पहले हमने क्या कंप्लीट किया था, मेगा स्पोरेंजियम कंप्लीट किया था, मेगा स्पोर्स, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ओके, ओव्यूल फॉर्मेशन। ओव्यूल फॉर्मेशन में हमने देखा हुआ था कि जो सेल फॉर्मेशन हो रहा था बेटा, वो कितने बन रहे थे, 8 न्यूक्लियस 7 सेल बन रहे थे। ठीक है, अब हमने यहां पे बहुत सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया था पिछले पार्ट्स में। अब एक चीज तो है कि ओव्यूल फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, ओव्यूल हमारा जो बन रहा था, ठीक है, तो ये बन सब कैसे रहे थे, ओव्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, इसमें सेल बन रही थी, ये तो प्रोसेस ठीक थी। लेकिन बेटा एक बात बताओ मुझे कि ये सब प्रोसेस होंगी कहां से। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है वो कहां पे होती है, पॉलिनेशन से। क्यों? क्योंकि आपका पॉलन ग्रेन्स फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, कि पॉलेंस कैसे बन रहे थे, जहां पे पॉलन बन रहे थे उसकी लेयर्स क्या थी। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस जाके देख सकते हैं आप। ओके, सो कम टू द इन पॉइंट। पॉलिनेशन है क्या बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि पॉलिनेशन होता क्या है, कैसे ट्रांसफर करता है, एक पॉलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस। सो कम टू द पॉइंट, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या करता है बेटा कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कहां पे ट्रांसफर होगा आपका, फ्रॉम एंथर, कहां से, एंथर से स्टिग्मा की तरफ आपका क्या होगा, पॉलन ट्रांसफर होंगे। क्लियर? तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कहां से ट्रांसफर हो रहा है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ओके, तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि ये आप कहां पे होगा, पिस्टल पे होगा। ठीक है, पिस्टल पे वो क्या करेंगे, आपके ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि ट्रांसफर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखो स्टिग्मा पिस्टल, स्टिग्मा आपका क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। क्लियर? तो अगर यहां पे जैसे मैंने एक टेबल बना के रखी कि पॉलिनेशन क्रॉस हो रहा है, पहला जो आपका अगर इसको क्रॉस करते हैं तो अगर इस डिवाइडेशन में तो देखो यहां पे सेल्फ पॉलिनेशन बेटा, देन आफ्टर क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपके पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद एक जाकर के नया आपका कंप्लीट वहां से ओवरी फॉर्मेशन होगा, ओवरी के बाद फिर सीड फॉर्मेशन होगा। मतलब ये प्रोसेस क्या होती है, रेगुलर चलती रहती है। ह्यूमंस में भी कुछ ऐसी प्रोसेस नहीं होती है, बट उनमें कैसा होता है, एक अलग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, बट ये क्या है, आपका प्लांट्स की कैटेगरी को बिलोंग करता है। क्लियर? ओके, पॉलिनेशन की बात करते हैं तो यहां पे दो डिफरेंट टाइप्स में यहां पे शो ऑन है। तो यहां पे देखें सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ऑटोगेमी एंड ज़िगोटोनोगेमी। ओके, ऑटोगेमी होगा क्या बेटा, ऑटोगेमी क्या कहता है, सेम फ्लावर होगा, सेम फ्लावर। इट्स मींस कि एक ही प्लांट में प्रोसेस कंप्लीट होगी, वो किसी और प्लांट को नहीं ढूंढने जाएंगे, एक ही प्लांट में पॉलन ट्रांसफर होंगे। अब होंगे कैसे, देखो अगर एक प्लांट मैं बना देता हूं यहां पे, ओके, तो अगर एक प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं तो प्लांट में क्या होगा कि फ्लावर होगा, फ्लावर मैं यहां पे क्रिएट करता हूं। तो ये आपका एंथर होता है, यहां से ट्रांसफर की प्रोसेस होती है बेटा। ठीक है, इस पार्ट से ध्यान देना, इस पार्ट से आपका ट्रांसफर की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, आपके ये पेटल्स सेपल्स हो गए। ठीक है, और यहां पे अंदर क्या होता है, बाहर ये पूरा ओवरी होता है, ये पूरा पार्ट्स क्या होता है, ओवरी, और अंदर क्या होता है आपका ओव्यूल्स। क्लियर? अगर इसमें देखते हैं सेम फ्लावर है, इसमें क्या कह रहा है कि डिफरेंट फ्लावर विथ सेम प्लांट। डिफरेंट फ्लावर कहने का मतलब ये कि उनके जो कलर है, शेप, साइज है, वो कैसे होगा, डिफरेंट होगा, बट एक ही प्लांट पे प्रेजेंट नहीं होगा। ये आप दिमाग में रखिए। ठीक है, वो कहां पे होगा, आपका सेम प्लांट की प्रोसेस तो होगी बट डिफरेंट फ्लावर होंगे। तो मतलब डिफरेंट फ्लावर के लिए डिफरेंट प्लांट फाइंड करना पड़ेगा, बट उस प्लांट होगा वो सेम ही होगा, फ्लावर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इट्स मीन कि जो आपकी फैमिली है वो प्लांट सेम फैमिली होगी और इसकी स्पीसीज क्या है, डिफरेंट हो सकती हैं। ओके, सो इनको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की प्रोसेस पे आते हैं। सो लुक एट हियर, ऑटोगेमी इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या कह रहा है कि ये हमारा पॉलन ग्रेन जो ट्रांसफर हो रहा है, कहां से हो रहा है बेटा, आपका फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। कहां से, एंथर टू स्टिग्मा, वो भी कहां पे, देखिए यहां पे सेम फ्लावर,
एंथर एंड स्टिग्मा लाइज इन क्लोज टू ईच अदर। जो आपका ट्रांसफर होगा वो कहां होंगे, आपके स्टिग्मा और आपका जो एंथर होगा वो आपस में बहुत ही क्लोज होंगे। जैसे लुक एट हियर, दिस इज, यहां पे आपका ये स्टिग्मा, ये एंथर, ये काफी ज्यादा पास में, तभी जाकर के ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस है इन अ वे दैट आर सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्लेस्टोगैमस है, यहां पे प्लांट है, फ्लावर है, जो क्या करते हैं, इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। जियोटोनोगैमी की बात कर रहे हैं बेटा, तो जियोटोनोगैमी क्या होगा, देखो यहां पे, इट इज द ट्रांसफर ऑफ, क्या कह रहा है, सेम कंडीशन ट्रांसफर तो सब में होंगे, ठीक है, बट बीच की प्रोसेस क्या होगी, चेंज हो गई। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। क्या कहता है कि यहां पे जो आपके एंथर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे वो किसी और फ्लावर में होंगे, ओके, ऑफ द सेम प्लांट। फ्लावर अलग है बट प्लांट कैसा होगा, सेम प्लांट होगा, फ्लावर अलग अलग हो सकते हैं, ओके। इट इज सिमिलर टू द ऑटोगैमी। क्या कहता है, ये कुछ ऑटोगैमी जैसा सिमिलर होगा, बट फंक्शन किस जैसे कर रहा है बेटा, फंक्शन जो है फंक्शनली रिलेटेड टू द क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों क्रॉस पॉलिनेशन जैसे फंक्शनल होगा, बिकॉज ऑफ, लुक एट हियर, दिस इज अ डिफरेंट फ्लावर विथ सेम प्लांट। तो एक तो बात आपको क्लियर हो गई होगी कि बेटा डिफरेंट फ्लावर हैं, तो एक ही प्लांट में 10 प्रकार के फ्लावर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। इट्स मींस कि 10 टाइप्स के फ्लावर एक ही प्लांट में नहीं होंगे, ये तो क्लियर बात है, ठीक है। अब वो अलग फ्लावर होंगे तो आपको किसी और प्लांट में जाना पड़ेगा, बट प्लांट तो सेम होगा, ठीक है। अगर मैं ये बात करूं एग्जांपल की, जैसे रोज है, ओके, तो रोज आपका मान लो ये है कि रेड कलर का है, कोई व्हाइट कलर का रोज है, तो प्लांट क्या है, सेम है रोज का, बट फ्लावर कैसा है, डिफरेंट है। ये रेड है, वो आपका व्हाइट को कॉम्बिनेट है, ठीक है, तो ये डिफरेंट हो गए। तो जाएंगे तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाएंगे, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो क्रॉस को क्या करेगा, प्रीफर करेगा, कुछ फंक्शनली प्रीफर करेगा आपको क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये आपका जीनोगैमी के अकॉर्डिंग आता है, जीनोगैमी आल्सो नोन एज अ क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? जीनोगैमी की बात करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या कहता है कि जो आपका पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा वो एंथर से तो होगा, बट एक ही प्लांट में नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ओके। फ्रॉम एंथर ऑफ द वन प्लांट, क्या कहता है कि एक प्लांट के एंथर से टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, किसी और प्लांट के स्टिग्मा में क्या होगा बेटा, ट्रांसफर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल होगा। कैसा होगा बेटा, यूनिसेक्सुअल प्लांट। और ये कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा। क्लियर? बाइसेक्सुअल में क्या होता है, वेयर इज अ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट इन अ वन प्लांट। बट अगर इसकी बात करते हैं यूनिसेक्सुअल की, दैट इज अ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स टू सेपरेट प्लेस, और उन पे क्या होगा, एक सेपरेट प्लेस होगी उनके लिए। आपको अगर एक प्लांट होगा तो उसमें एक ही एंथर होगा, उसमें स्टिग्मा बिल्कुल भी नहीं होगा, ओके। स्टिग्मा के लिए किसी और प्लांट को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आपका पपाया हो गया, ठीक है, पपाया, उसकी आप ये एग्जाम्पल होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब एक प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एक बात बताइए, ये तो आपका ट्रांसफर हो गया पॉलन, लेकिन हेल्प कौन कर रहा है, ऑटोमेटिक तो जाएंगे नहीं, ठीक है, या ऑटोमेटिक उनमें कुछ ऐसी पावर है कि चलो यहां से जाकर के वहां चले जाते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनमें कुछ आपके फैक्टर्स वर्क करते हैं जो कहलाते हैं एजेंट्स, ठीक है। कुछ बायोटिक एजेंट्स होंगे, कुछ एबायोटिक एजेंट्स होंगे, ठीक है, कुछ नेचुरली होंगे, कुछ आर्टिफिशियली भी होंगे। तो आर्टिफिशियली इन द सेंस कहने का मतलब ये कि कुछ ह्यूमंस उसमें इंटरफेयर करेगा, ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जो नेचुरली, कुछ इंसेक्ट की होंगे, कुछ एनिमल्स से की प्रोसेस भी कंप्लीट होगी। तो मतलब इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स ऑफ अ पॉलिनेशन। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि एबायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स ऑफ अ पॉलिनेशन, ओके। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, और उसको करते हैं अच्छे से एक्सप्लेन, ओके। आपने ये सब चीजें कंप्लीट कर ली है कि पॉलिनेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन इट्स डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट इज ऑटोगैमी, सेकंड इज जियोटोनोगैमी, ओके। सो दिस इज अ कंप्लीट नाउ। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पढ़ते हैं हम एबायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ओके।
ओके स्टूडेंट्स, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जहां पे हमने इसके पहले पॉलिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट किया था। पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमने ये देखा था कि जो पॉलिनेशन हो रहा था वो किसने टू टाइप्स में डिवाइड हो रहा था। क्लियर, पहला जो था क्रॉस पॉलिनेशन और सेकंड क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, या आप इन दोनों को पहला या सेकंड कुछ भी कह सकते हो, बट सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा था, उसमें दैट इज अ पॉलन ग्रेन ट्रांसफर टू फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एक ही प्लांट में क्लियर हो रहा था। ठीक है, उसमें भी टू टाइप्स हमने डिवाइड किया था। उसके बाद आपका जो क्रॉस पॉलिनेशन था वो एक एंथर से सेकंड स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, क्लियर। ये जब ट्रांसफर हो रहे थे तो इनमें कुछ फैक्टर्स इफेक्ट होंगे जो हेल्प करेंगे पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने में। ठीक है, तो अगर एक बात बताइए मुझे, अब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा तो इन्हें कोई तो फैक्टर होगा जो हेल्प करेगा, तो वो कौन सा होगा बेटा, आपका एजेंट्स होंगे। कौन से एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। क्लियर, जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन होते हैं टू टाइप्स को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। पहला कौन सा, एबायोटिक पॉलिनेटर होते हैं, सेकंड क्या है, बायोटिक पॉलिनेटर। ठीक है, तो पहला क्या है, एबायोटिक पॉलिनेटर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसमें कुछ आता है विंड पॉलिनेशन, जो एक हवा से क्या होंगे पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। सेकंड क्या है, वाटर पॉलिनेशन, क्या होगा, पानी से होगा। ठीक है, तो आपका जो विंड पॉलिनेशन है उसको क्या बोलते हैं, एनीमोफिली बोलते हैं, और जो आपका वाटर पॉलिनेशन है उसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोफिली बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एबायोटिक। ये भी कह सकते हैं नॉन लिविंग को बिलोंग कर रहा है, और बायोटिक जो होगा लिविंग को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि बायोटिक है तो कोई ना कोई ऐसे एजेंट्स होंगे जो पूरे के पूरे लिविंग है, हेल्प करेंगे पॉलन ग्रेन को ले जाने पे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बायोटिक की बात करते हैं तो देखो यहां पे एंटोमोफिली है, आपका क्रिप्टोफिली है, एंड मैल्कोफिली एंड ऑरिंथोफिली। ओके, तो आपका जो इंटोफिली है, इंटोमोफिली आपका जो आ रहा है वो आ रहा है बाय इंसेक्ट, आपका क्रिप्टोफिली आ रहा है बाय बैट्स, नेक्स्ट है मैल्कोफिली है बाय स्नेल, और ऑरिंथोफिली है जो बाय बर्ड्स। तो ये आपके कंप्लीट हो रहे हैं आपके बायोटिक में, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं कंप्लीट। तो कम टू द इन हेयर। ओके, बायोटिक एजेंट्स ऑफ अ पॉलिनेटर, तो इसमें जो पॉलिनेशन है एबायोटिक का, उस पहला आपका विंड पे। ठीक है, तो लाइट एंड कैसा होगा बेटा, ये लाइट एंड नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन, जो विंड से, पहली बात तो ये सोचो कि लाइट वेट का होगा, नॉन स्टिकी होगा, तो आसानी से हवा से क्या हो जाएगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकते हैं, या हवा के साथ उड़ जाए। ठीक है, या दूसरे उड़ने के बाद दूसरे स्टिग्मा में फॉल हो जाए। ठीक है, तो आपका कैसा होगा, लाइट एंड नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन होगा। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो जर्नली सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, क्या कहता है कि ये जो भी आपके पॉलन ग्रेन होंगे वो कैसा होगा, जर्नली इनमें एक सिंगल ओव्यूल पे एक ही ओवरी प्रेजेंट होगी। ओके, अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, वेल एक्सपोर्ट स्टैमेन, कैसा होगा, वेल एक्सपोर्ट स्टैमेन होगा। ओके, स्टैमेन क्या होता है आपका पता है, स्टैमेन पता होना चाहिए। स्टैमेन जो होता है आपका एंथर, उसके बाद फिलामेंट, और इन दोनों को क्या बोलते हैं, स्टैमेन बोलते हैं, और ये होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, माइंड में रखना। ओके, तो कैसा होता है, वेल एक्सपोज स्टैमेन एंड लार्ज फीदर स्टिग्मा, क्या होगा, वेल एक्सपोज स्टैमेन होगा, और इससे ज्यादा बड़ा क्या होगा, इससे ज्यादा बड़ा आपका फीदर स्टिग्मा होगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा बड़ा होगा। क्यों, देखो आप यहां पे क्या हो रहा है, विंड पॉलिनेशन, अगर एक हवा से कोई पॉलन ग्रेन किसी स्टिग्मा पे गिरेगा तो छोटा तो होगा नहीं, छोटा होगा तो गिरेगा तो यहां बिखर जाएगा, तो थोड़ा सा कैसा होगा, स्टिग्मा उसका थोड़ा सा ब्रॉड होगा, फैला हुआ होगा, जिससे कि पॉलिनेशन की जो प्रोसेस हो रही है विंड पॉलिनेशन की, वहां से कहीं से पॉलन ग्रेन आए और उस पार्ट्स में क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे। क्लियर, जब ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो यहां पे देखें आप कि आगे क्या कह रहा है कि ये देखो ओव्यूल्स इन ईच ओवरी। ठीक है, ये फिनिश हो गया। स्टिग्मा टू ट्रैप एयर, क्या कर सकता है, ये हवा को ट्रैप कर सकता है, रोक सकता है कुछ देर के लिए कि टकराए, थोड़ी सी रुके, तब जाकर के पॉलन ग्रेन क्या होंगे, उस पर रुकेंगे। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती रहती है। तो एयर एंड बॉर्न पॉलन ग्रेन, और क्या करें, पॉलन ग्रेन को बॉर्न करें। देन इसकी अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो ग्रॉस है एंड मेज है। ठीक है, तो ये दोनों ग्रॉस और मेज, मेज जानते हो ना, कॉर्न, में यहां पे पहले से राइट कर दिया है कि कॉर्न है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाटर पॉलिनेशन की, तो मोस्टली मोनोकॉटिलिडन्स है। यहां पे मोनोकॉटिलिडन्स मतलब होता है सिंगल फेज होगा, डाइकोटिलिडनस होगा, टू फेज में डिवाइड होगा। कैसे, अगर आपने लेंटिल्स देखी हैं, जितनी दालें होती हैं, दाल जो फैमिली होती है, लेंटिल्स फैमिली होती है, वो क्या करती है, टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिनके सीड टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, बीच से अगर आप उनको अलग करो तो क्या होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। क्लियर, तो कहने का मतलब ये है कि दैट इज अ डिवाइडेशन इन अ टू पार्ट्स इन ईच सीड, सो इट्स अ बिलोंग टू डाइकोटिलिडनस एंड नॉट अ बिलोंग
are not divided any parts or only a single seed that is a completely belong to in a monocotyledons. Okay, clear? तो नेक्स्ट आते हैं यहां पे, जैसे इन मेजोरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स, कैसा है, वाटर है तो उनकी मेजोरिटी कैसी होगी, एक्वाटिक प्लांट्स की होगी, ठीक है, क्योंकि पानी पे रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे कि फ्लावर कैसे होंगे। फ्लावर्स आपके फ्लावर्स इमर्ज एबव द लेवल ऑफ वाटर। जो आपका फ्लावर्स होगा, प्लांट नीचे है, सीड नीचे है, उसका जो स्टेम है वो पानी के अंदर है, बट फ्लावर कहां पे होगा, पानी के ऊपर वाली परत पे होगा बेटा। ठीक है, दिमाग में रखना है कि जो वाटर भले हो रहा है, ठीक है, वाटर पॉलिनेशन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो आपके प्लांट है वो एक्वाटिक है। ठीक है, हमें पानी के अंदर से नहीं हो रहा है, पानी के अपर सरफेस से हो रहा है, ना कि प्लांट पानी के अंदर है तो उनमें फ्लावर बन रहा है। कैसे बनेगा, पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। ठीक है, लेकिन पानी वाले जो प्लांट है या एक्वाटिक्स प्लांट्स हैं वो क्या होंगे, पानी के ऊपर तैरेंगे। जैसे आपने लोटस देखा, वाटर लिली देख ली, तो क्या होती है, पानी के ऊपर सरफेस में तैरते रहते हैं और उसी पे क्या बनाते हैं, फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कि ये सरफेस है पानी की, इसके ऊपर क्या हो रहा है, फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहां से फ्लावर बन रहा है, तो यहीं से क्या होगा, आपके जो पॉलन ग्रेन है क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। ठीक है, बट इनकी रूट्स वगैरह क्या है, स्टेम आपका क्या पानी के अंदर है। ठीक है, बस पानी का फर्क है, वाटर का ही फर्क है, अदरवाइज ये प्लांट्स आपके टेरेस्ट्रियल्स पे भी हो सकते हैं। क्लियर? तो आप देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि वाटर एंड above the level of water and are the pollinated by insect wind। तो एक तो सिंपल सी बात है ना, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है ज्यादा। हमें ये चीज देखो कि बेटा एक बात बताओ मुझे, देखो ये तो ये पानी की लेयर है, ये रही पानी की लेयर। ठीक है, तो बाकी जो प्लांट है वो पानी के तो ऊपर ही होगा, तो पानी के ऊपर होगा तो पानी से थोड़ी जाएगा, वो पानी से तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्लियर? पानी से नहीं जाएगा। अब ये सोचो, पानी से तो बिल्कुल नहीं, पानी का प्लांट है मतलब वाटर या एक्वाटिक प्लांट है, बट उसकी जो फ्लावर है वो पानी के बाहर है, तो पानी के बाहर है तो उसमें हवा भी तो चलेगी। जब हवा चलेगी तो विंड पॉलिनेशन को प्रेफर होगा वो। ठीक है, विंड पॉलिनेशन को बिलोंग करेगा, विंड पॉलिनेशन को करेगा। दूसरा आपका ये इंसेक्ट भी तो उसके ऊपर बैठ सकते हैं, फ्लावर बना रहे तो कोई बर्ड्स बैठ सकती है, ठीक है, छोटी सी, या इंसेक्ट बैठ सकते हैं। तो इंसेक्ट जब बैठेंगे तो वो क्या, आपके जो पॉलन ग्रेन है क्या वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर नहीं हो सकते? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। तो इसमें ज्यादा ऐसा कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, कि ये पानी वाला है या वाटर एक्वाटिक प्लांट है तो ऐसा कुछ डिफरेंशिएट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ओनली दैट इज बिलोंग टू इट एक्वाटिक प्लांट, अदरवाइज नो डिफरेंशिएट। ओके, तो यहां पे आपका कोई डिफरेंशिएट नहीं है इस पे। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट बात करते हैं, द फीमेल फ्लावर रीचेज द सरफेस ऑफ वाटर। क्या कहता है कि जो आपका फीमेल फ्लावर है वो कहां पे पहुंचता है, आपकी वाटर की सरफेस तक पहुंचता है बाय द लॉन्ग स्टॉक। क्या कहता है, स्टॉक क्या होता है, जहां से फ्लावर अटैचमेंट होता है ना, वो स्टॉक कहलाता है। ठीक है, जहां से पार्ट्स ऐड होते हैं वो होता है आपका स्टॉक। एंड पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड। क्या कहता है कि फिर क्या होगा, पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे। रिलीज कहां से होते हैं, आपके एंथर से होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि जो आपका पॉलिनेशन होता है बहुत ही सिंपल प्रोसेस में होता है बेटा। ठीक है, वो कहां से होता है, एक ही एंथर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे किसी और स्टिग्मा पे। एक तो ये क्रॉस हो गया, तो एक तो ये होता है कि एंथर, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, आर कॉल्ड अ पॉलिनेशन। ओके, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, कि आपका बार बार कहीं से भी पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे तो आपके एंथर से ही होंगे। क्यों? क्योंकि एंथर और फिलामेंट दैट इज कॉल्ड स्टैमेन, आल्सो कॉल्ड द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो ये आपको सोचने वाली कोई बात नहीं है कि यहां से कुछ हो रहा है, कहीं से कंफ्यूजन हो रही, नहीं। एक ही पॉइंट है, दैट इज ओनली वन पॉइंट ऑफ अ पॉलिनेशन, कि आपके पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे तो आपके एंथर से ही होंगे और कोई वेज नहीं है उसका। ओके, क्यों? क्योंकि आपका स्टिग्मा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी, और जो आपका एंथर है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं यहीं पे, इन द सरफेस ऑफ अ वाटर। क्या कहता है, इन द सरफेस ऑफ अ वाटर रिलीज होंगे। एग्जाम्पल में वेलिस्नेरिया, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, किसका बेटा, आपका वाटर पॉलिनेशन का वेलिनेशन है। ठीक है, वेलिस्नेरिया है, वाटर लिली है। ओके, इन द मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड, क्या कह रहा है, कुछ ऐसे वाटर पॉलिनेटेड है जो क्या कहता है कि स्पीसीज ऑफ अ पॉलन ग्रेन आर द प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय द म्यूसिलेज। म्यूसिलेज जो है आपका एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, म्यूसिलेजनस कवरिंग। देखो
एक बात बताइए मुझे, यहां पे पूरा पानी फिल है, ओके, यहां पे पूरा वाटर है, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहां पे पॉलन ग्रेन बनेंगे, अगर गिर गए, वाटर पे फॉल हो गए, ठीक है, तो वाटर पे फॉल हो गए तो तैरते तैरते आप क्या होगा, स्विम करते करते अपर सरफेस से, ऑटोमेटिक स्विम नहीं करते हैं, ठीक है, क्या होगा कि ऐसे उनकी लहरों से करते करते एक दूसरी प्लेस पे जाएंगे, ठीक है। दूसरे प्लेस पे कोई स्टिग्मा होगा, ठीक है, वो स्टिग्मा क्या करेगा कि उन पॉलन ग्रेन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है, अगर उनके लायक होंगे, ठीक है, या उनके स्पीसीज के होंगे, ठीक है, तभी तो रिसीव करेगा, अदरवाइज उनको क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। तो ये जो पॉलन ग्रेन यहां पे सपोज गिर रहे हैं, ठीक है, यहां पे बहुत से पॉलन ग्रेन गिर रहे हैं, ठीक है। अब ये पॉलन ग्रेन गिरेंगे तो क्या वेटिंग होगा, गीले तो होंगे, उस गीले ना हो, खराब ना हो, स्पॉइल ना हो, इससे बचने के लिए पॉलन ग्रेन में क्या होती है, एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं म्यूसिलेज। ये मान लो ये अंदर पॉलन ग्रेन है, इसके बाहर एक लेयर है, तो इसको बोलते हैं म्यूसिलेज। म्यूसिलेज लेयर होती है, ये क्या करती है, पॉलन ग्रेन को वेट होने से बचाती है, इट्स मींस कि गीला होने से बचाती है, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और वो क्या करती है, काफी टाइम तक पानी पे ही आप रह सकता है पॉलन ग्रेन, खराब नहीं होगा, स्पॉइल नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी, ठीक है, और वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बहुत ही आसानी से जा सकता है, ठीक है। दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ वन प्लेस टू अनदर वेरी इजिली टू प्रोटेक्ट म्यूसिलेजिनस लेयर, ओके। ये कवरिंग लेयर है जो कंप्लीट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है पॉलन ग्रेन को, ओके। तो कुछ हमारे टाइप्स ये थे जो हमने पूरे को एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से सुन लो कि कंप्लीट क्या होता है। तो बेटा यहां पे देखो, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से होंगे, सबसे पहले आपका एबायोटिक पॉलिनेटर होगा, कौन सा बेटा, एबायोटिक, जो नॉन लिविंग्स को प्रीफर करेंगे, दैट इज अ विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन, ओके। तो विंड पॉलिनेशन जो होगा वो एनिमोफिली कहलाता है, एंड वाटर पॉलिनेशन जो होता है हाइड्रोफिली होता है। बायोटिक की बात करते हैं तो बायोटिक में आपके 1 2 3 4 टाइप्स को बिलोंग करेंगे। तो पहला होगा आपका एंटोमोफिली होगा, चिरप्ट्रोफिली होगा, और यहां पे आपका है मेल्कोफिली एंड ऑरेंथोफिली, ओके। जो आपका एंटोमोफिली है वो इंसेक्ट होंगे, कीड़े मकोड़े छोटे से इंसेक्ट होंगे, ठीक है, वो आपकी पॉलिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, ओके। आप एक रेगुलरी समझते चलो बेटा, ठीक है। अगर आप चिरप्ट्रोफिली की बात करते हैं तो आप ये बैट्स होगा, ठीक है। अगर आप मेल्कोफिली की बात करते हैं तो ये स्नेल होगा, स्नेल से पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी, और ऑरेंथोफिली की बात करते हैं तो बर्ड्स से होगा, ठीक है। बर्ड्स भी क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। सपोज उनके लेग्स में क्या होते हैं कि आपका पॉलन ग्रेन क्या हो गया, फिक्स हो गया, और फिर वो क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाएंगे, किसी और फ्लावर में क्या होंगे, बैठेंगे, सेट करेंगे, उस पर क्या हो जाएगा कि उसका स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपकी चलती रहती है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और नई प्रोसेस को पढ़ेंगे जो होगा आपका इन क्लियर करेंगे। क्या होगा आपका बायोटिक कंपोनेंट्स, जो क्या करते हैं, बायोटिक एजेंट्स इन अ पॉलिनेशन, जो आपके बायोटिक होंगे, ये पूरे के पूरे इंसेक्ट से, बैट से, स्नेल से, बैट से, ठीक है। इनको क्लियर करते हैं और इनके एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे पूरी की पूरी चीजें कैसे कंप्लीट करते हैं, हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, ठीक है। कैसे पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। इट्स मींस कि आपका नेक्स्ट पॉइंट जो आता है उसको हम करते हैं एक्सप्लेन, ओके। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओके। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा आपका बायोटिक पॉलिनेशन या बायोटिक पॉलिनेटर, ओके। ओके तो स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। पहले हमने क्या पढ़ा था, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता क्या है कि दैट इज अ पॉलन ग्रेन ट्रांसफर टू एंथर इन स्टिग्मा, ओके। तो ये हमने पॉलिनेशन की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट किया था, हमने उसके एजेंट्स कंप्लीट किए थे। जो पहला एजेंट्स हमने किया था वो क्या था, एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। जो एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो एजेंट्स आ रहे थे वो कितने थे आपके, पहला था वाटर, दूसरा एयर था, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे वो है बायोटिक एजेंट्स, ठीक है। अब पहले तो एबायोटिक एजेंट्स को हमने कंप्लीट किया, देन आफ्टर बायोटिक एजेंट्स को हम कंप्लीट करते हैं। अब हमने एक चीज हमने नोटिस किया था कि हमने 4 टाइप्स के जो कंप्लीट कर रहे थे पॉलिनेशन के प्रोसेस को, जो बायोटिक पॉलिनेटर थे वो 4 थे, ओके। जिसमें से बर्ड्स भी था, इंसेक्ट था, बैट था और मेनी मोर, ओके। सो कम टू द इन अ पॉइंट, लुक
दिस इज अ बायोटिक एजेंट्स ऑफ अ पॉलिनेशन। तो इसमें क्या होगा, पहला एंटोमोफिली होगा। तो एंटोमोफिली क्या होता है बेटा, इंसेक्ट से रिलेटेड होगा। क्या होगा, इंसेक्ट से रिलेटेड होगा। और यहां पे आपका जो होगा वो पूरा का पूरा फ्लावर में जो छोटे से इंसेक्ट होंगे वो कौन से फ्लावर पे कंप्लीट करेंगे और कौन से फ्लावर से वो आपका जो पॉलन ग्रेन होता है उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं ट्रांसफर में। और उसका अगर वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो किस टाइप के वो प्लांट होंगे। ओके, तो आप यहां देख रहे हो कि मैंने यहां पे कुछ चीजें लिखी है, इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो फ्लावर्स आर अ कलर्ड, कैसा होगा, अगर इंसेक्ट वाला पॉलिनेशन हो रहा है तो उसमें फ्लावर किस टाइप का होगा, क्योंकि इंसेक्ट हर एक फ्लावर पे जाके नहीं रह सकते। ठीक है, कुछ ही फ्लावर में होंगे जिसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। ओके, तो लुक एट हियर, दिस इज अ फ्लावर्स आर अ कलर्ड, कैसे कलर्ड होंगे, ब्लूइश पर्पस होगा यहां पे। ठीक है, तो आप एक चीज का ध्यान दो कि यहां पे थोड़ा सा बैगनी होगा, थोड़ा बैगनी कलर का होगा, एंड यहां पे कुछ वायलेट होगा एंड येलो कलर भी आपके पास होंगे, जो क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट्स बीज, क्या करते हैं, मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करते हैं। वाइल जबकि रेडिश ऑफ फ्लावर आर अट्रैक्ट बटरफ्लाइज एंड वेब्स, क्या करता है, आपके जो हल्के से बैगनी कलर वाले होंगे, कुछ येलो कलर वाले होंगे एंड कुछ वायलेट कलर के होंगे, ये किसको अट्रैक्ट करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे आपके बीज को। ओके, कुछ मधुमक्खी अट्रैक्ट होंगे, आपने देखा होगा कि वो क्या करती है, शहद को क्या कलेक्ट करती है, और उसी टाइम पे क्या होता है कि पॉलन उनके लेग्स में टच हो जाते हैं और वो क्या होता है कि ट्रांसफर प्रोसेस करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज दी हुई है कि जबकि यहाँ पे जो रेडिश कलर होता है, रेडिश फ्लावर होते हैं, वो किसको अट्रैक्ट करते हैं, मोस्टली वो करते हैं बटरफ्लाइज एंड वेस्प को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, फ्लावर्स कॉमनली पोजेस एन ऑर्म और सेंट। यहाँ के जो फ्लावर्स होंगे वो ज्यादातर कैसे होंगे, कुछ सुगंधित होंगे। कैसे होंगे, जो महक देते हैं। ठीक है, कुछ स्मेल प्रोवाइड कराते हैं, हल्के हल्के से महकते हैं, वो फ्लावर्स की कैटेगरी में आएंगे जिनमें से इंसेक्ट पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, पॉलन ग्रेन आर अ स्टिकी। कैसा होगा इसका पॉलन ग्रेन, थोड़ा सा चिपचिपा का होगा। ठीक है, और ये पॉलन किट में इंक्लूड होता है। ठीक है, टू अ पॉलन किट, स्टिकी मतलब होता है चिपचिपाटा। ओके, स्टिग्मा आर आल्सो स्टिकी, कैसा होगा, स्टिग्मा भी थोड़ा सा चिपचिपा होता है। थोड़ा सा चिपचिपा होने का पर्पस ये है कि अगर यहां पे एक बात बताइए मुझे, अगर कोई इंसेक्ट किसी फ्लावर के ऊपर बैठेगा, ठीक है, अगर वो रफ होगा तो अटैचमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो गम होती है वो चिपचिपी होती है, तभी तो जाकर के किसी ऑब्जेक्ट के साथ क्या होती है, ऐड होती है। ठीक है, तो सेम कंडीशन अप्लाई होती है कि यहाँ पे जो आपका पॉलन ग्रेन होगा वो कैसा होगा, थोड़ा सा चिपचिपा होगा, तब जाकर के वो कोई आपके वीज और यहां पे जैसे बटरफ्लाई है, इनके पैरों पे टच होगा, वो टच होने के बाद ट्रांसफर होगा किसी और फ्लावर पे। ठीक है, तो वहां पे जाकर के ट्रांसफर होगा, देन आफ्टर वहां भी ऐसी कुछ कंडीशन होगी ताकि स्टिग्मा भी कैसा हो, चिपचिपा हो, ताकि वो उसके साथ अटैचमेंट हो सके और उसके पॉलन ग्रेन्स को क्या कर सके, रिसीव कर सके। ओके, तो ये आपका था पूरा इंसेक्ट पॉलिनेशन था। नेक्स्ट की बात करते हैं आपका ऑरेंथो। तो ऑरेंथो जो होता है आपका बर्ड्स पॉलिनेशन होता है, बर्ड्स। अब तो ये इनसे बड़ी कैटेगरी आ गई यहाँ पे, तो इनके लिए भी कुछ हैवी प्लांट्स होंगे बड़ी कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो बड़ी कैटेगरी में बड़े प्लांट्स, अब वो बड़े प्लांट्स होंगे तो एक चीज तो है कि कुछ आपने देखा होगा कि जो वर्ड्स होते हैं अपनी चोंच से भी कुछ ले जाते हैं यहां से वहां, तो उससे भी क्या होगा, ट्रांसफर की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, पॉलिनेशन बाय वर्ड्स इज कॉमन। क्या कह रहा है कि जो पॉलिनेशन है बर्ड्स में कौन कौन से कॉमन पे होगा, कौन से प्लांट्स में, कोरल ट्रीज है यहाँ पे, बॉटल ब्रश है एंड सिल्क कॉटन ट्री है। ठीक है, तो ये जो प्लांट है इनमें स्पेशली बर्ड्स पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। क्यों, क्योंकि ये थोड़े से हैवी प्लांट्स है और इनमें थोड़ा सा, कॉटन जो ट्री है वो हैवी नहीं कह सकते हैं, वो सब्स जैसे रहता है, थोड़ा सा झाड़ बनाता है बड़ा सा। ठीक है, कॉटन ट्री आपने देखा ही होगा घरों पे या जहां पे उनकी फार्मिंग की जाती है। ओके, और यहाँ पे जो आपका ब्रश है, बॉटल ब्रश है, थोड़ी सी हैवी हो गया। ओके, इसमें अगर बर्ड्स की बात करते हैं बेटा कि जो आपके वर्ड्स होंगे वो उनका कैसे टाइप्स को होगा, तो यहाँ पे देखो टू टाइप्स ऑफ, तो यहाँ पे दो प्रकार के होंगे। पहला है वीक्ड, लंबी चोंच वाले जो होते हैं, लॉन्ग वीक्ड यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जो लंबी चोंच के होते हैं। स्मॉल बर्ड्स हेल्प टू द ऑकर्स पॉलिनेशन, और वो क्या करते हैं, छोटे से जो पक्षी होते हैं लंबी चोंच वाले, वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ओके, अदर वर्ड्स आर द, अगर दूसरे वर्ड्स की बात करते हैं, अदर वर्ड्स आर, बुलबुल हो गया यहाँ पे, पैरेट हो गया एंड अ क्रो हो गया, ये भी क्या करते हैं, आपके पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। जब कुछ
कट किया ले जाने, आपने पैरट को देखा है फ्रूट्स वगैरह खाता है, तो फ्रूट्स जहां पे खा रहा है तो वहां पे ऐसा फ्लावर होगा जो जिसमें से आपके एंथर पे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब उसने खाया, उसकी चोंच में अटैचमेंट हुआ, टच हुआ, ठीक है। टच होने के बाद वो दूसरे फ्लावर पे जाकर के बैठा, वहां से कुछ फ्रूट्स वगैरह को खाया, देन आफ्टर वो क्या होता है, ट्रांसफर होते रहते हैं, ओके। तो ये कुछ हेल्प करते हैं आपके बर्ड्स पॉलिनेशन पे, ओके। अगर ऑरेंथोफिली फ्लावर्स की बात करते हैं तो कैसा होगा ये, ऑरेंथोफिली फ्लावर्स आर अ लार्ज, कैसा होगा, ऑरेंथोफिली जो फ्लावर होंगे कैसे होंगे, बड़े से होंगे, क्योंकि छोटे में तो बैठेंगे नहीं, कि छोटे छोटे से होंगे, छोटे में कौन बैठेंगे बेटा, आपके इंसेक्ट होंगे, इंसेक्ट छोटे वाले फ्लावर्स बड़े वाले में तो जाएंगे नहीं, बड़े वाले पे कौन जाएंगे, थोड़ा सा बड़े वाले जो आपके एनिमल होते हैं लाइक अ वर्ड्स, ठीक है, एप्स हो गए, ठीक है। तो ये जैसे है स्ट्रॉन्ग, क्या कहता है, लार्ज होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, एंड अबाउंडेंट नेक्टर, नेक्टर जो होता है जहां पे फ्लावर होता है वहां पे नेक्टर होता है, वहीं से क्या होता है, नेक्टर मतलब जहां से आपका पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन मतलब कि एंथर के पास, ठीक है, वो नेक्टर क्या होता है, खुलता है, ठीक है, वो वहां से क्या होती है, प्रोसेस कंप्लीट करती है, ओके। अगर यहां पे बात करते हैं एंड एडिबल पार्ट, जो पार्ट्स होंगे लाइक देखो बॉम बॉक्स हो गया, एग्वी हो गया, वेटियाई हो गया, एंड बिग्नोनिया हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिससे ये कंप्लीट करते हैं ऑरेंथोफिली फ्लावर्स में, ठीक है। ये पार्ट्स हमने दिए हुए हैं जहां से ये क्या होता है कि आपका पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है बाय बर्ड्स, ठीक है। तो ये आपका था नेक्स्ट इंसेक्ट जो था यहाँ पे, देन आफ्टर बर्ड्स हो गया, बैट भी आते हैं उसमें और स्नेल भी आते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम पॉइंट पढ़ते हैं बाय बैट्स और बाय स्नेल, ठीक है। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, जहां भी आपको पॉइंट्स में प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है, एक बार अच्छे से रीड करें, ठीक है। मैं इसलिए यहां पे राइट कर रहा हूं ताकि आप एक सेपरेट नोट्स बना सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरे पॉइंट्स आपको कंप्लीट। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट्स, आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, स्नेल, बाय स्नेल एंड बाय, जहां पे बर्ड्स हो गया है, इंसेक्ट हो गया है, स्नेल कंप्लीट करना है अभी आपको, ठीक है। तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बाय स्नेल, ओके। ओके स्टूडेंट्स, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले इंसेक्ट से कंप्लीट कर लिया, देन आफ्टर वर्ड्स से पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया, ओके। अब हमारे पास जो लेफ्ट है वो हमारे पास बाय बैट से है, बाय स्नेल से है, ओके। सो कम टू द पॉइंट इन अ थर्ड, जो आपका आ गया है क्रेप्टोफिली जो हो रहा है ये आपका बाय बैट से हो रहा है, ओके। तो सबसे पहले यहां देखते हैं कि जो बैट्स होते हैं वो कैसे एक पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, ओके। तो लुक एट हियर, द फ्लावर्स दे पॉलिनेट अ लार्ज डल कलर्ड, कैसा होगा बेटा, फ्लावर्स जो पॉलिनेटेड फ्लावर्स होंगे वो कैसे होंगे, लार्ज होंगे, डल कलर के होंगे, ज्यादा हैवी नहीं होंगे, ठीक है, ओके। तो ये देखे एंड आ प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एरोमा, क्या करते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा एक महक जो सुगंध होती है उसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ताकि बैट्स क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो सके, ओके। देन आफ्टर यहां पे क्रेप्टोफिली जो आपका ये हो रहा है, क्या कर रहा है फ्लावर्स पे, फ्लावर्स प्रोड्यूस अबंडेंट pollen grain and a secrete more nectar, क्या कह रहा है कि जो क्रेप्टोफिली फ्लावर्स है वो क्या कह रहा है कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है, abundant pollen grain and secrete more nectar, नेक्टर पे, नेक्टर से ही क्या होता है, पॉलिन्स आगे निकलते हैं और उसी नेक्टर से ही क्या होता है कि जो आपका एनिमल्स होता है वो क्या करता है, ट्रांसफर कराने में हेल्प करता है, ओके। देन द ऑरेंथोफिली, ठीक है, या ऑरेंथोफिलस जो आपका बर्ड्स था उससे ज्यादा इसमें नेक्टर्स होंगे, ओके, फ्लावर्स आ रहा। इसमें जो आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो एग्जांपल्स कैसे है, एडेंसोनिया एंड द किजेलिया, ओके। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स है, इसमें ये कह रहा है कि जो आपका क्रेप्टोफिली फ्लावर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन्स सेक्रीट करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नेक्टर प्रेजेंट होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन क्या हो सके, निकल सके, किसकी बजाय, आपका ऑरेंथोफिलस की बजाय। ऑरेंथोफिलस जो वर्ड्स में होते हैं, ठीक है, जो वर्ड्स पॉलिनेशन होते हैं उसकी बजाय इसमें ज्यादा से ज्यादा नेक्टर होते हैं, ओके। और इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, डल होगा, ओके, लार्ज होगा, कलर डल होगा और ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेंगे, एक सुगंध प्रोवाइड कराएंगे, जो महक होती है, स्मेल होती है, प्रोवाइड कराएंगे ताकि बैट्स उसकी तरफ आए और वहां से पूरा एक पॉलिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें, क्लियर। अगर मेलोकोफिली की बात करते हैं तो ये स्नेल है, स्नेल तो आपको पता है मोस्टली कहां पे होता है, आपका वाटर पे होता है। तो वाटर पे कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो स्नेल से क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, ओके। तो यहां पे देखिए, स्नेल परफॉर्म्स पॉलिनेशंस ऑन द एरिसीमा एंड द सम एरोमा
लिलीज। ठीक है, तो ये आपका जो कंप्लीट हो रहा है यहां पे, जो यहां पे सॉरी ये जो एराइजमा था, ठीक है, एराइजमा एंड द सम एरम लिलीज। तो ये कुछ लिलीज में था। एक चीज बताया कि इसमें बर्ड्स भी लगता है, वाटर पॉलिनेशन भी लगता है। तो जो स्नेल होगा वो वाटर पॉलिनेशन को ज्यादा प्रेफर करेगा बिकॉज ऑफ कि ये वाटर में ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो कुछ लिलीज के जो प्लांट्स होंगे उनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये आपके फोर्थ पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक पॉइंट यहां पे अभी इसके बाद जो पॉइंट था आउटर ब्रीडिंग डिवाइस, उसको मैं नेक्स्ट में बता दूंगा, बट यहां पे नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे स्टार्ट होगा वो होगा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। एक बात बताइए आप सभी कि देखिए हमने पॉलिनेशन के प्रोसेस को क्लियर कर लिया, पॉलिनेशन कैसे होता है ये भी क्लियर किया, देन आफ्टर उसमें जो एजेंट्स हेल्प कर रहे थे वो भी हमने क्लियर किया। ठीक है, अब वो जो एजेंट्स हेल्प कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने अपने क्या किया कि पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर दिया। अब पॉलन ग्रेन तो ट्रांसफर हो गए हैं, ठीक है, अब पॉलन ग्रेन जो ट्रांसफर हो गए हैं वो स्टिग्मा में क्या हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं। अब बारी आती है कि स्टिग्मा कैसे एक्सेप्ट करता है पॉलन को। ठीक है, तो अब वो एक्सेप्ट करेगा, मतलब उन दोनों का क्या हो जाएगा, टच हो गए एक दूसरे से, तो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो इंटरसेक्ट करेंगे तो अब वो क्या बनाएगा, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ओके, तो वो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन जो होगा वो कैसे होगा, डायग्राम की बात कर रहे हैं। देखिए यहां पे क्या है, ये पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, यहां पे पॉलन जर्मिनेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब पॉलन क्या होगा, जर्मिनेट रहे हैं। अब उसी टाइम पे जर्मिनेशन की प्रोसेस पे ही क्या बनेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अब उसी टाइम पे पॉलन ट्यूब क्यों हेल्प होता है, क्योंकि पॉलन ट्यूब से ही क्या होता है, जर्मिनेशन सेल कहां पे एंटर करती है, आपकी ओवरी में एंटर करती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या आ जाता है, ओवरी, नीचे क्या होता है बेटा, ओवरी। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस जो देखो यहां पे क्या लिखा, पॉलन ट्यूब, ये क्या होता है, पॉलन ट्यूब ग्रोथ विथ स्टाइल। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका स्टाइल, नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा, और जो ऊपर थोड़े से डॉटेड होते हैं वो क्या होता है आपका स्टिग्मा। ठीक है, तो वहीं से क्या होगा, टचिंग होगा, टच होने के बाद क्या होता है कि अंदर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो जर्मिनेशन सेल होती है किसकी, पॉलन ग्रेन को क्या करेंगे, इंटर करेंगे बाय अ पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो ये पॉलन ट्यूब से अंदर इंटर करेगा, अंदर इंटर करने के बाद ये कहां पे जाएगा, आपका ओवरी पे जाएगा, ओवरी पे जाएगा, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। ठीक है, और इसमें फिर आगे प्रोसेस बहुत सारी है, आगे बताते हैं आपको, बट ये आपका ऐसे ही प्रोसेस पूरी कंप्लीट होगी। धीरे धीरे आपका क्या करेगा, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, पॉलन ट्यूब से आपका जर्मिनेशन सेल अंदर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल पे क्या प्रोसेस हो रही है। ठीक है, यहां पे देखें पॉलन पिस्टल इंटरेक्शंस पे क्या होता है, इट इज द मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स। क्या होता है, किससे मेडिएटेड होता है, केमिकल कंपोनेंट, क्योंकि आपके दो कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं, तो ऐड होने पे केमिकल कंपोनेंट्स होगा, फिजिकल नहीं हो सकता, केमिकल होगा, क्योंकि उसके बाद एक नया प्रोसेस क्या होगी, स्टार्ट होगी बाय केमिकल प्रोसेस से। ओके, तो यहां पे देखो ऑफ द पॉलन इंटरेक्टिंग विथ दोज ऑफ पिस्टल। पिस्टल तो पता है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। पिस्टल क्या होता है बेटा, पिस्टल आपका स्टिग्मा और स्टाइल, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, पिस्टल, जहां पे फीमेल पार्ट्स होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है फॉलोइंग्स कंपैटिबल, क्या कर रहा है कि फॉलोइंग्स कंपैटिबल पॉलिनेशंस, पॉलन ग्रेन्स, जर्मिनेशंस ऑन द स्टिग्मा। क्या हो रहा है कि अगर यहां पे जो कंपैटिबिलिटी है आपकी पॉलिनेशन की, वो आपकी स्टिग्मा में कंप्लीट होगी। ये देखिए, ये है आपका पूरा स्टिग्मा, जस्ट इसी के पोर्शन, इतना पोर्शन क्या कहलाता है आपका स्टाइल। ओके, इसके अंदर होते हैं कुछ ट्रांसमिटिंग टिश्यू। ओके, तो ये आपके कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए क्या कर, ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब, क्या कर रहा है कि जो स्टिग्मा है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, पॉलन ट्यूब करेगा। क्यों, क्योंकि जर्मिनेशन सेल को अंदर की तरफ जाना है, तो अंदर की तरफ जाना है बेटा, तो क्या करेगा, आप एक ही प्रोसेस हो सकती है कि ये जो प्रोसेस है जो कंप्लीट हो रही है वो आपकी पॉलन ट्यूब से ही इंटर करेगी, अदरवाइज किसी से नहीं कर सकती। तो उस टाइम पे पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है, जिससे जर्मिनेशन सेल्स क्या हो सके, अंदर की तरफ इंटर कर सके थ्रू अ जर्म पोर। नेक्स्ट वन जो कह रहा है, द पॉलन ट्यूब ग्रोज एंड रीचेस द ओवरी। देखो अभी अभी मैंने बताया ना कि जो पॉलन ट्यूब होगा वो कहां पे जाएगा, वो जाएगा आपका ओवरी की तरफ, ताकि जो जर्मिनेशन सेल है वो अंदर इंटर कर सके ओवरी में। ठीक है, रीचेस ओवरी, इंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोफिल एंड द इंटर्स वन ऑफ द सिनर्गेट्स। माइक्रोफिल जो होता है वो ओव्यूल्स का इंटरिंग पॉइंट होता है और उसके अंदर होती है सेल,
जो जैसे ही आपका माइक्रोफिल देखा था, जो डायग्राम बनाया था, तो उसमें देखा होगा कि जो नीचे माइक्रोफिल था, माइक्रोफिल को जस्ट ऊपर आपने देखा होगा सेनरगेट सेल्स थी। सेनरगेट सेल्स कितनी थी? 3 थी। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर क्या था आपका? 2 पोलर न्यूक्लियाई थे। ठीक है, तो जो फ्यूजन होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई पे होता है, बट अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो जाकर के किस पे एंटर होगा? आपका माइक्रोफिल से एंटर करेगा, माइक्रोफिल से, एंड देन आफ्टर एंटर वन ऑफ द सेनरगेट्स। ये सेनरगेट से जाकर के क्या होगा? अटैचमेंट हो जाएगा। अटैचमेंट होने के बाद ही बेटा क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसके और आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहां पे जो आपका एक पार्ट छूटा है आउटर ब्रीडिंग डिवाइसेस, उसको कंप्लीट करेंगे, और फिर हम फर्टिलाइजेशन की, डबल फर्टिलाइजेशन, ये रेगुलर एक कंप्लीट हम प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जो आपका पॉइंट होगा वो होगा आपका आउटर ब्रीडिंग डिवाइसेस। ओके ओके, तो गाइस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसके पहले हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ओके, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद अब हमें ये देखना है, मैंने एक चीज बोली थी कि वहां पे एक पॉइंट था जो था आउटर ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो वहां पे अब हम ये देखते हैं कि आउटर ब्रीडिंग डिवाइसेस जो होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं, क्या डेवलप करती हैं, और किस चीज में प्रोसेस ज्यादा बढ़ाती हैं। ठीक है, और किस प्रोसेस में कम करती हैं, मींस जो आपका पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। तो यहां पे आ जाते हैं आउटर ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं बेटा? ये किसको ज्यादा आपका क्वालिटीज इंप्रूव करने के लिए भी होगा, प्रमोशंस के लिए भी होता है। देखा, दीज आर डेवलप बाय द बाइसेक्सुअल। किससे होता है? बाइसेक्सुअल से ये डिवाइसेस क्या होती है? बनती है टू अवॉइड यूनिसेक्सुअल पॉलिनेशन। और क्या होगा? यूनिसेक्सुअल पॉलिनेशन को क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। तो यूनिसेक्सुअल पॉलिनेशन क्या होता है? वेयर इज अ सेपरेट ऑफ अ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर इन अ वन प्लांट। ठीक है, जहां पे मेल और फीमेल पार्ट्स क्या होंगे? एक ही प्लांट में प्रेजेंट होंगे। वो कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन पुअर। क्या कहता है कि वो किसको ज्यादा प्रमोट करेगा? जो डिवाइसेस होंगी वो क्रॉस पॉलिनेशन को ज्यादा प्रमोट करेंगे। इसका रीजन ये है कि जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो बेटर क्वालिटी का होता है। ठीक है, वो सेपरेट होता है। ठीक है, और सेपरेट होने के साथ साथ ये होता है कि एक ही प्रोसेस एक ही प्लांट में कंप्लीट अच्छे तरीके से चलती है। अगर सेल्फ की बात करते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो जाएगा बेटा? वहां पे प्रोसेस गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि एक ही प्लांट से सेंड होना है या पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होनी, तो इट्स नॉट अ बेटर फॉर अ सिंगल प्लांट। ओके, तो वो आपका क्या होता है? ट्रांसफर होती है, और उसमें क्या होता है? रिजल्ट भी कुछ अच्छा नहीं मिलता है। ठीक है, जो आपका क्या होता है कि यूनिसेक्सुअल पॉलिनेशन होता है, तो उसमें रिजल्ट जो सीड बनता है वो कुछ बेटर क्वालिटी के नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखें कि हील्ड एंड अ पुअर क्वालिटी ऑफ अ सीड और इन द ब्रीडिंग डिप्रेशंस। और क्या होता है कि ये डिप्रेशन जो है वो बैड क्वालिटी का होगा, सीड आपको ज्यादा बेटर मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजों की वजह से हम क्या करते हैं? आउटर ब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं कि वो कहां पे हेल्प करती हैं? वो करती हैं आपके क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, जो आपके पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं? ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो अगर नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से क्या करेंगे हम कि खुद से एक पॉलिनेशन की, मतलब इंटरसेक्टिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। पॉलन ग्रेन्स को क्या करेंगे? स्टिग्मा के ऊपर फॉल करेंगे सेल्फ से। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो इस मेथड में होता क्या है बेटा? इन दिस द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशंस एंड द स्टिग्मा इज अ प्रोटेक्टेड फॉर द कॉन्टेमिनेशंस। क्या करते हैं कि इसमें पॉलन ग्रेन्स का यूज करते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। और इसमें एक चीज और क्या करते हैं कि जो इसमें स्टिग्मा होता है वो क्या प्रोटेक्टेड होता है? किससे प्रोटेक्ट होता है? कॉन्टेमिनेशंस। कॉन्टेमिनेशंस मतलब होता है फ्रॉम अनवांटेड पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो वो उसमें जो स्टिग्मा होगा वो किसी और अलग से पॉलन ग्रेन को अटैच नहीं कर सकता है। कैसे नहीं कर सकता है? कि अगर एक स्टिग्मा है तो एक तो बात क्लियर है कि एक स्टिग्मा है तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन आते होंगे। ठीक है, पॉलिनेशन की प्रोसेस से कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब ऐसा थोड़ी है कि सभी को एक्सेप्टेबल हो जाए, नहीं। जो उसका जेनेटिक होगा उसी जेनेटिक के अकॉर्डिंग वो उसी प्लांट्स और उसी फ्लावर को एक्सेप्ट करेगा जो उसकी फैमिली को बिलोंग करेगा। अदरवाइज सबको क्या करेगा? अवॉइड कर देगा। ओके, तो उसमें कंटेमिनेशन की प्रोसेस क्या होगा? अनवांटेड पॉलन ग्रेन को क्या करेगा? इग्नोर करेगा। दिस इज डन बाय द इमैस्कुलेशन एंड द बैगिंग। और जो ये पूरी प्रोसेस होगी वो दो आपके टाइप्स होंगे, इमैस्कुलेशन
एंड बैगिंग। इन दोनों प्रोसेस जो होती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट्स अ न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस विथ अ बेटर क्वालिटीज। यहां पे ये है कि जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो हम पॉलिनेशन की प्रोसेस करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से, उसमें एक चीज तो ये होगी कि इसमें जो सीड होंगे और फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा वो बेटर क्वालिटी के बनेंगे। इसमें जो हाइब्रिड होगा वो कैसा होगा, बेटर क्वालिटी के होंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि टोमेटो अगर हम लोकल देखें तो कुछ अलग टाइप्स के होते हैं, बट अगर उन्हीं को हम ये देखें कि जो ब्रीड्स वाले हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे, क्वालिटीज भी बेटर, टेस्ट भी थोड़ा सा बेटर रहेगा। ठीक है, और उसमें जो शेप साइज होगा वो भी स्ट्रांगली परफेक्ट होगा। ओके, तो इस समय जो फ्रूट्स आ रहे हैं वो बहुत सारे ब्रीड्स वाले आ रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के ब्रीड्स होते हैं, और वो जो आपके कहना चाहिए वेदर के अकॉर्डिंग भी नहीं चल रहे हैं, किसी भी वेदर में वो क्या कर सकते हैं, आप उनको जर्मिनेट कर सकते हैं, तो वो कुछ हेल्प करते हैं इसमें। ठीक है, और उनमें क्या रिजल्ट कैसा मिलता है, 100% परफेक्ट रिजल्ट निकलता है। क्लियर। इमेस्कुलेशन की बात करते हैं बेटा। इमेस्कुलेशन होता क्या है, एंथर आर द रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लावर। क्या कहते हैं कि जो एंथर है हम उसको फ्लावर से रिमूव कर देंगे। कब करेंगे, फ्लावर्स बड से अलग कर देंगे एंथर को। ठीक है, एंथर को अलग कर दिया, क्यों, क्योंकि अगर एंथर और स्टिग्मा होगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो वहां पे हमने क्या कर दिया कि एंथर को हमने क्या कर दिया, वहां से रिमूव कर दिया बिफोर दे डीएसएस। कब, डीएसएस होने के पहले ही। डीएसएस मतलब होता है जब एंथर फट जाता है और उससे पॉलन ग्रेन क्या निकल जाते हैं, उसके पहले हमने क्या कर दिया कि एंथर को रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फॉरसेप्स। फॉरसेप्स की हेल्प से क्या कर दिया हमने, एंथर को रिमूव कर दिया फॉरसेप्स से, और उसको हमने वहां से अलग किया। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, एमिस्कुलेशन। उसके बाद हम स्टिग्मा में क्या कर सकते हैं कि कोई और उसी फैमिली का एक बेटर क्वालिटीज का पॉलन ग्रेन को क्या कर सकते हैं, हम इंटरसेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ इंटरसेक्टिंग की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें वो कहता है ना कि आपका जो मैंने अभी एक चीज बताई, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शंस। ओके, अगर हम बैगिंग की बात करते हैं बेटा, तो इमेस्कुलेशन फ्लावर्स आर द कवर्ड बाय अ बैग। क्या कहता है कि जो एमिस्कुलेशन फ्लावर होगा, कब, एंथर रिमूव करने के बाद वो बैग से कवर्ड करेंगे। कवर्ड करने के बाद टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, क्या करेंगे, अब उसमें हम प्रिवेंट मतलब होता है सुरक्षित करना, प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ द स्टिग्मा। ओके, बाय द अनवांटेड पॉलन ग्रेन। अब हम क्या करेंगे कि वो जो आपका स्टिग्मा है उसको एक बैग से कवर कर देंगे। लाइक लुक एट हियर, सपोज यहां पे ना एक स्टिग्मा को मैंने कंप्लीट किया। ठीक है, और यहां से जो आपके साइड में जो आपके एंथर थे उनको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ओके, रिमूव करने के बाद हमने क्या किया, इसको एक बैग से कंप्लीटली क्या किया, कवर्ड कर दिया। कवर्ड करने का मतलब ये था, ये कवर्ड करने के बाद हमने क्या किया, ताकि कोई भी अनवांटेड जो पॉलन थे वो इंटर ना कर सके, जो पॉलन थे वो इंटर ना कर सके। ठीक है, क्योंकि इंटर कर देगा तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हो जाएगा, तो हमारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं कि एक बैग से कंप्लीटली क्या कर देते हैं, कवर्ड कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम बैगिंग बोलते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ बैगिंग। तो पहले तो प्रोसेस ये थी कि हम कोई फ्लावर लेते हैं, उसमें हम एंथर को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद हम उसके रिमूव करने की प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है, इमेस्कुलेशन। और इमेस्कुलेशन के बाद हम क्या करते हैं कि एक स्टिग्मा को एक बैग से कवर करते हैं। करने का मतलब ये पर्पस क्या है कि वहां पे कोई भी अनवांटेड पॉलन क्या इंटर ना कर सके। ठीक है, जो हमने ब्रीड करवा रहे हैं सिर्फ वही ब्रीडिंग हो। क्यों, क्योंकि उससे हमें एक बेटर क्वालिटी के सीड मिल सके। ठीक है, तो ये आपका बैगिंग और इमेस्कुलेशन था। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद जैसे ही हम आगे की प्रोसेस करते हैं तो अब आता है डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, सो कम टू द पॉइंट इन डबल फर्टिलाइजेशन, और जानते हो उसके बारे में। ओके ओके, तो गाइज हम इसके पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शंस ये हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जिसमें हम क्या इमेस्कुलेशन पढ़ा था, बैगिंग पढ़ा था, जिससे हम क्या करते थे, एक फ्लावर में कंप्लीटली हम उसका क्या करते थे कि हम एंथर को अलग कर करके और उसमें स्टिग्मा के ऊपर एक बैग, पॉलीथीन बैग या कुछ भी बैग का क्या करते थे, कवरिंग करते थे। उससे क्या होता था कि जो भी अनवांटेड पॉलन थे उसमें अटैच ना हो सके। इससे हमें एक नई ब्रीड का फॉर्मेशन होता था, जिससे हमें सीड क्वालिटी अच्छी मिलती थी। ओके, हमने ये कंप्लीट करने के बाद अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये हो चुका है कि जो पॉलन है वो अटैचमेंट हो चुकी है। हमने बहुत सारी प्रोसेस देख ली कि अटैचमेंट हो चुका है, वो पॉलन ट्यूब से क्या कर चुके हैं, इंटर कर चुके हैं। इंटर करने के बाद वो सीधे ओव्यूल में इंटर करेंगे। ठीक है,
क्यों? क्योंकि ओवरी के अंदर ही ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहां देखें थोड़ा सा, क्या कहता है, इट अकर्स द पॉलन ट्यूब, क्या कहता है, इट अकर्स द पॉलन ट्यूब रीचेस द ओवरी, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजियोस्पर्म। क्या कहता है कि अगर ये जो पॉलन ट्यूब से जो रीचेस हो रहे हैं, मतलब कि पॉलन ट्यूब से सीधे पहुंचते हैं कहां पे, ओवरी पे, ये कहां पे होगा, आपके एंजियोस्पर्म प्लांट पे होगा। एंजियोस्पर्म प्लांट्स कौन से होते हैं, जो फ्लावर बेयरिंग करते हैं, जो सीड्स कंटेन करके रखते हैं, ये होते हैं एंजियोस्पर्म, ओके। देन आफ्टर यहां पे कहता है द पॉलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गैमीट्स, जो पॉलन ट्यूब होगा वो 2 मेल गैमीट्स क्या करेगा, रिलीज करेगा फॉर अ फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। यहां पे देखिए 2 pollen tube are release 2 male gametes into the cytoplasm of synergids, ठीक है। वो साइटोप्लाज्म से क्या करेगा, 2 मेल गैमेट्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा, और वो कहां पे होगा, ऑफ अ सिनर्गिड्स, कहां पे, सिनर्गिड्स पर। सिनर्गिड्स देख लो आप, जाइगोट यहां पे बन रहा है, ठीक है, डीजनरेटिंग सिनर्गिड्स, ठीक है। ये क्या है, डीजनरेटिंग है। जैसे ही यहां पे मेल गैमेट्स आएंगे वो क्या होगा, जनरेशन की प्रोसेस कंप्लीट करेगा। एक मेल गैमेट्स आपका वहां फ्यूज करेगा, सेकंड मेल गैमेट्स आपका यहां पे करेगा, जो आपके क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मेल गैमेट्स आर फ्यूज विद द एग सेल, क्या कहता है, एक जो मेल गैमेट्स है वो मदर सेल या आपका जो फीमेल सेल्स होती है उसके साथ क्या करेगा, एक फ्यूज होगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं। द fusion of male and female gametes are called syngamy, okay, which results in the formation of zygote। और ये क्या बनाएगा, एक जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। क्यों? क्योंकि एक 2 गैमेट्स मिल रहे हैं, मेल और फीमेल, इज इक्वल टू जाइगोट, ओके। द सेकेंड मेल गैमेट्स फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई, क्या कहता है कि जो एक बच्चा, हमारे पास दो मेल गैमेट्स थे, जिसमें से एक वाला जो था एक्स के साथ फ्यूज हो गया और जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया। सेकंड वाला जो है बेटा, वो क्या करेगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या करेगा, फ्यूज होगा, और ये पूरी प्रोसेस क्या होगी, फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस होगा, दिस इज अ कॉल्ड अ ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलता है, ये ट्रिपल फ्यूजन होगा, क्योंकि एक बार हो चुका है, फिर दोबारा जो दूसरा है वो क्या कर रहा है कि आपका 2 पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज रहा है, करता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। अच्छे से समझें क्या हो रहा है, देखो, एक मेल गैमेट्स एक्स के साथ ऐड होता है तो जाइगोट बनाता है, एक और मेल गैमेट्स किसके साथ होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ होता है, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ओके, क्लियर। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, सिंस 2 फ्यूजन्स, एग्जांपल सिंगेमी एक फ्यूजन हो गया, एंड ट्रिपल फ्यूजन ये सेकेंड फ्यूजन्स की कैटेगरी होगी, ओके। इट ऑकर्स एंड एम्ब्रियो, कहां पे होगा प्रेजेंट, ये एम्ब्रियो पे होगा बेटा, एम्ब्रियो सैक पे। दिस इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि एक फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये दूसरा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये सभी मिला करके डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। एक चीज और, यहां पे एक हैप्लॉइड सेल होगी, ये भी हैप्लॉइड सेल होगी, और ये दोनों मिला करके जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, ठीक है। हमारी यहां पास सेल है, हमने दिया हुआ है डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स है, जो टॉप ऑफ पॉइंट रहती हैं ओव्यूल्स पे, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म की वर्किंग क्या होती है, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स, ये सब क्या करता है, एंडोस्पर्म फीड करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, सेंट्रल सेल एंड अ प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या करता है, कौन कौन से सेल है बेटा, सेंट्रल सेल है हमारे पास, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म्स न्यूक्लियस, और इन सभी को जो मिला के बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पीईसी, क्या बोलते हैं इसको, पीईसी। पीईसी देख लो आपका क्या क्या बना रही है बेटा, यहां पे सेंट्रल सेल और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल मिलकर के एक आपका क्या बनाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। और ये कहां पे डेवलप होगी बेटा, ये दोनों सेल कहां पे डेवलप होती हैं, डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, ये है एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म। देखो यहां पे आपका क्या क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स होती है, ठीक है, डेवलप होती है, सेंट्रल सेल भी यहीं पे डेवलप होती है, ठीक है। और जाइगोट कहां पे डेवलप होगा बेटा, जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, कहां पे डेवलप होगा, जाइगोट एम्ब्रियो पे होगा, जो एक्स्ट्रा सेल होगी कहां पे होगी, ओव्यूल्स पे होगी, जो आपका क्या हो रहा है, सेकंड जो आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा था एक मेल गैमीट्स और 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ,
ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस ऐसी चलती रहती हैं कंप्लीटली, और आगे जाकर के क्या करता है, जो एम्ब्रियो है वो फ्रूट्स का फॉर्मेशन कर देती है। जो एम्ब्रियो आपका ओवरी के साथ अटैच था, ठीक है, तो जो ओवरी इनटू किस पे बनाएगी, फ्रूट्स में बनाएगी, और जो आपका ओव्यूल है बेटा वो किस पे बनाएगा, सिंपल से बात है, सीड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो कुछ प्रोसेस ऐसी चलती है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि जो एम्ब्रियो, जो आपका ओवरी है, ओवरी वो क्या बनाएगा बेटा, फ्रूट्स, ओके, और जो आपका ओव्यूल है वो क्या बनाया, आपका सीड, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी सेल वहां पे क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं पूरी की पूरी। एंडोस्पर्म क्या करता है, स्टोरेज फूड की वर्किंग करता है, आपके न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है सीड को, ठीक है, और पहले से सीड को स्टोर करके रखता है उसमें एनर्जी, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपकी चलती रहती है, ठीक है। तो ये आज का कंप्लीटली जो टॉपिक था, ठीक है, कि कैसे वर्क करता है, कहां पे वर्क करता है, ठीक है। और एक चीज का ध्यान देना है कि जब भी प्रोसेस स्टार्ट होती है तो एक जो इंटर करता है ना, तो वो कंप्लीटली ऐसे इंटर करता है, जो आपका पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब हो गया सपोज, ठीक है। यहां से क्या होगा कि यहां पे दो मेल गैमेट्स क्या करेंगे, इंटर करेंगे, और वो कहां तक पहुंचेंगे, ओवरी तक पहुंचेंगे, ठीक है। ओवरी, उसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल, ठीक है। और ओव्यूल पहुंचने के बाद फिर ये आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ करके फ्यूज करेंगे, माइक्रोफिल से क्या होंगे, इंटर करेंगे। जैसे माइक्रोफिल से इंटर करेंगे वो आपके कहां पे पहुंचेंगे, सिनरगिड्स, ये यहां पे, इसके नीचे होता है आपका माइक्रोफिल, और ये कहां पे पहुंचेंगे, डीजेनरेटेड सिनरगिड्स के साथ, ठीक है। और यहां पे जाइगोट होगा, जाइगोट फॉर्मेशन करेगा, और उसके बाद जो एक और मेल गैमीट्स होगा वो कहां पे पहुंचेगा, यहां पे इस वाले पार्ट्स में पहुंचेगा। और इस वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। 3n क्यों लिखा है बेटा, 3 नंबर्स ऑफ क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये 2 नंबर हो गए, और एक और इसके साथ होगा तो यहां पे कितने बनेंगे, 3, ओके। तो ये नंबर ऑफ 3n होंगे। एंड उसके ऊपर जो होता है ये पूरा पार्ट्स जो खाली होता है, ये पूरा पार्ट्स क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म, जहां पे पूरा न्यूट्रिशन और फूड का स्टोरेज होता है, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है सीड को, ठीक है। उसके ऊपर देखते हैं डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल, ये ऊपर की सेल्स होती हैं कंप्लीटली। तो जो आपका जर्मिनेशन पॉइंट होगा वो इस पार्ट से होगा, पूरा का पूरा, ठीक है। तो जर्मिनेशन पॉइंट्स आपका माइक्रोफिल से होता है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं माइक्रोफिल से, और माइक्रोफिल के बाद आपको डीजेनरेटिंग सिनरगिड सेल मिलेंगी। उसके बाद उसके ऊपर क्या मिलेगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई। जो सिनरगिड सेल्स होती हैं वहीं पे क्या करता है, एक मेल गैमीट्स और एक एक्स के साथ क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, वो क्या बनाता है, आपका जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बच्चा एक और, क्योंकि 2 मेल गैमीट्स एंटर किए थे, दिमाग में रखना, 2 मेल गैमीट्स एंटर किए थे, कहां से, पॉलन ट्यूब से। तो एक मेल गैमीट्स एक एक्स के साथ क्या किया, फर्टिलाइज किया, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, उसको क्या बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं, ठीक है। एक मेल गैमीट्स और बचा, वो क्या करता है, आपके यहां पे जाकर के जो पोलर न्यूक्लियाई सेल होती है उसके साथ फ्यूज करता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपका ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, ये सबको मिला के क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये पूरी की प्रोसेस आपकी कंप्लीट होती रहती है, और जर्मिनेशन आगे बढ़ता रहता है, सीड फॉर्मेशन होगा, फ्रूट्स फॉर्मेशन होगा, ओके। तो आप सिस्टमेटिक एक एक वर्ड्स को एग्जाम पे आते हैं, एक एक पॉइंट्स को, कि सिनरगिड्स की वर्किंग क्या होती है, एंडोस्पर्म की वर्किंग क्या होती है, क्या करता है ये, ठीक है। कितने नंबर ऑफ यहाँ पे क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ सेप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, तो यहाँ पे 3n होती है, यहाँ पे 2n होती है, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीटली अपने माइंड पे रखना है, और आपको एक सेपरेट नोट्स का फॉर्मेशन करना है, जिसमें से आप अपने खुद की एक सिस्टमैटिक चीजों को क्या कर सको, सिस्टमैटिक पॉइंट्स को वहां पे राइट कर सकें, ओके, क्लियर। तो आई होप ये सब चीजें आपको सब समझ में आ गई होंगी, ओके। तो इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपका आ जाएगा यूट्यूब पे, ओके। तो आज के लिए इतना था, थैंक यू सो